राम राम सा उपस्थित सभी संत महापुरुष, मेरे राम स्नेही माता बहनों, आप सबको मेरा राम राम सा। हमारे ठाकरे साहब सहदेवराव जी ठाकरे, इन्होंने नया मकान बनाया है और आज गृह प्रवेश समझो या इस नई वास्तु का जो हम प्रवेश करते हैं, इस उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन किया है। आज का ये दूसरा दिन है। अभी जो दो भजन यहाँ गाए हैं, एक हमारी बहन यशोदाबाई ने और रामविलास जी ने, दोनों विनती के पद हैं। ये पद गाने के लिए क्यों कहा जाता है? हमारे जैसे वक्ता को दिशा मिलती है, प्रवचन का प्रारंभ कहाँ से करें। आगे तो विषय आ ही जाएगा, सिमरत मैं तेरा शरण लिया। बहुत ही ऊंचा भाव है। सिमरत कौन है? सिमरत कहते किसे? सिमरत है सर्वशक्तिमान, जो कि हम और आप नहीं है। सर्वशक्तिमान है हमारे सदगुरु और दूसरा परमात्मा, दोनों को विनती हो रही है। मैं तेरा शरणा लिया। भाई किसने शरणा लिया? शरणा किसने लेना चाहिए? हम तो वाणी जी के महाराज के सामने झुकते ही है, प्रणाम करते ही है, माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्या माथे को शरणा में लेना है या हाथ को शरणा में ले जाना है, या आँख को या इंद्रिया को या शरीर को? किसको शरणागति कौन चाहता है? जो बंधन में है वही मुक्त होना चाहता है, और मुक्त होने के लिए पहली सीढ़ी है शरणागति। और शरणागति चाहिए मैं की। हमारे अंदर जो मैं बैठा है उसको शरण में ले जाना है, उसको गिराना है। आप कुछ भी करते हो, कितनी भी सत्संग करते हो, कितना भी हरजस गाओ, कितना भी प्रवचन करो, कितना भी भजन करो, अगर मैं जो का त्यों है तो कहीं नहीं जाओगे। अहंकार सु ऊपणा पात तत्व प्रमाण। जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है? अहंकार से हुई है, मैं से हुई है। और जो उत्पत्ति का कारण है उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, उसको गिरा नहीं रहे। महात्मा गौतम बुद्ध के पास एक सेठ जी आए दर्शन करने के लिए। हाथ में प्रसाद का डिब्बा और एक फूल की माला, बैग में काफी नोटों से भरी बैग। अगर जरूरत पड़ी, भक्ति मार्ग के कार्य में लगाते हैं ऐसे सेठ साहूकार। सामने खड़े रहे,
और कहा, भगवान आप मुझ पर कृपा करिए। भगवान गौतम बुद्ध ने देखा शेठ जी सामने खड़े हैं, कहा डाल दो। शेठ जी कहने लगे क्या डाल दो? हो सकता है भगवान ये कह रहे हैं कि जो हाथ में पकड़ के रखा है उसे नीचे डाल दो। हो सकता है वे फूलों की माला गले में पहनना ठीक नहीं समझते होंगे, इसलिए डाल दो कह रहे तो माला डाल दी। फिर देखा तो भगवान ने फिर कहा डाल दो। अब प्रसाद का डब्बा था, नीचे से रख दिया जमीन पर। देखने लगे आशा से कुछ कहेंगे, कुछ आशीर्वाद देंगे, कुछ दो शब्द बोलेंगे। फिर भी भगवान ने कहा डाल दो। ये सोचने लगे डाल दो तो क्या डाल दो? नोटों से भरी बैग थी वो भी रख दिया, अब तो पूरे खाली हो गए। देखने लगे तो भगवान ने फिर भी कहा डाल दो। भगवान आप क्या डालूं, जो था सब तो डाल दिया। जिसको तुमने डाला उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे कुछ चाहते हो, मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो आपको डालना पड़ेगा। तो वही तो कह रहा हूं क्या डालूं? ये तुम्हारा मस्तक जो सीधा खड़ा है अभी तक। तब सेठ जी समझ गए, कहने का मतलब जब तक झुकेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये अहंकार जाना बड़ा कठिन है। ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार आता है, ध्यानी को ध्यान का अहंकार आता है। बहुत बड़ी बीमारी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली पति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, सब कुछ करने के बाद भी वो मैं जो का त्यों था, तब तक परमात्मा मुझे नहीं मिला। जब मैं था तब हरि नहीं मिला, परमात्मा नहीं आया घट में। अब हरि है मैं नहीं। अब परमात्मा घट में है तो वहां मैं नहीं। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, देवी के उपासक थे। जब जब ध्यान सुमिरन में बैठते, उनका ध्यान सुमिरन बैठना अपने जैसा नहीं था। अगर कोई आके देवी माता को प्रार्थना करते, आरती करते, या स्वयं भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे हाथ जोड़ के माते कहते, उसी समय उनको समाधि लग जाती थी। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक वो समाधि अवस्था में रहते थे तो सगुन उपासक और बहुत प्रसिद्ध थे। स्वामी विवेकानंद जैसे उनके शिष्य थे, मगर फिर भी उन्हें अपने अंदर बहुत कुछ रीता रीता सा महसूस होता था। अपने आप को जब वो पहचानने की कोशिश करते
तो उन्हें लगता ये क्या, मैं तो अभी भी द्वैत मत में हूं। द्वैत समझते जहां दो का भाव है। जो अभी भजन कर रहे हैं, जिसका भजन कर रहे हैं वो और भजन कर रहा है वो, दो एक है कि अलग है? दो अलग है। यह है द्वैत मत और एक है अद्वैत मत, जहां सब वही है, मैं कुछ हूं ही नहीं। भजन कराने लगा रहा तो परमात्मा, ज्ञान कराने लगा रहा तो वो मालिक, सुनने को लगा रहा तो वही, मैं इसमें कहीं भी कोई हूं ही नहीं। ये स्थिति जब आती है, उस स्थिति को अद्वैत कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी को ऐसा लगने लगता कि मैं इतनी समाधि में जाने के बाद भी मेरे अंदर का द्वैत मिटा नहीं, दो का भाव मिटा नहीं। बहुत संतों के पास गया, कि मेरे अंदर का ये द्वैत कैसे मिटे। एक कोई संत मिले, पूछा कि मुझे द्वैत मिटाना है। संत ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, अभी मिटा लो। अभी कैसे मिटा लूं? अरे अपने आप को मिटा लो। जब तक हम अपने आप स्वयं को नहीं मिटाएंगे, सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जा सकते। वहां हमारी मृत्यु निश्चित है, हमें मरना पड़ेगा। तो अहंकार को सद्गुरु के शरण में सौंप देना है। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे सिमरत, मैं तेरे शरण में आया हूं। ज्ञान सुनो है गुराजीरा मुक्सु, तब मेरा मन दिया। ये मन डरता नहीं, उल्टा सब पर राज करता है। मन को लगता है कि मेरे इतना शक्तिशाली कोई नहीं है, सब इंद्रियों पर मेरा राज चलता है। यहां तक कि हमारे भीतर जो जीवात्मा है, इस पर भी मन का ही राज चलता है। तो मन कहता है मैं क्यों डरूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही मालिक हूं, मेरा ही राज है, मेरी आज्ञा में सारी इंद्रियां है, मेरी आज्ञा में जीवात्मा है, तो मैं तो सर्वशक्तिमान हुआ। मगर इतना ताकतवर होने के बाद भी जब हम सच्चे दिल से सद्गुरु के शरणों में झुकते हैं, तब मन में हड़बड़ाहट होती है, तब मन अपने आप को डरा डरा सा महसूस करता है। डरना चाहिए, मन को डराना सीखो। जब हमारा मैं चला गया, कबीर साहब ने कहा है कि अब हरि है, मैं नहीं। अब तो सब सर्वत्र उसका ही राज है, वही है। अब इसमें मैं कहीं हुई ही नहीं। तो ये है मार्ग सत्य को पाने का। भगवान राम लंका को विभीषण के हवाले करके, रावण को मार के अयोध्या आए। बहुत बड़ा स्वागत हुआ कि 14 साल बाद भगवान राम अयोध्यावासी को उनका दर्शन होने वाला था। जैसे सारे अयोध्यावासी आनंद में थे, वैसी उनकी तीनों माताएं भी खुश थी।
माता कौशल्या ने अपने बेटे भगवान राम को प्रेम से माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा तुमने ही रावण को मारा? मारा तो था, ये तो सब तरफ ये बात फैली थी